मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माही, सदगुरु सेवा और बंदगी, ये फिर मिलन की नाही। इस अमृतमय वाणी में बताया गया है कि माता और पिता तो 84 लाख योनियों में भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण सदगुरु सेवा और सत्य भक्ति ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 15, 16 व 17 फरवरी 2026 को किया गया है। ये महासमागम संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है। आज इस महासमागम का दूसरा दिन है, यानी कि 16 फरवरी 2026। तो सबसे विशेष बात जो इस महासमागम की है वो ये है कि यहाँ पर एक विशाल और अटूट भंडारा चलाया गया है, जो कि तीनों दिन लगातार 24 घंटे चलेगा। और इसके लिए विश्व के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, काफ़ी माध्यमों से, जो कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन निमंत्रण सबको बांटे गए हैं और ऑफलाइन भी बड़े बड़े फ्लैक्स हमें हर सिटी में देखने को मिल रहे हैं बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे में निमंत्रण देते हुए। तो ये जो महासमागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किए जाते हैं, इनमें सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, फ्लावर्स का यूज़ किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज़ करके यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि साल में लगभग 6 महासमागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उन्हीं में से एक है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनका कहना है उनके लिए यही त्योहार होता है, यही सेलिब्रेशन का टाइम होता है। तो बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर महासमागम को मनाया जाता है। बिल्कुल मालिका जी, एक शिष्य के लिए गुरु ही सबसे बड़ा होता है और आज उस गुरु का बोध दिवस है, तो शिष्यों में तो खुशी की लहर होगी। और इस तरीके से डेकोरेशन आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से जो डेकोरेट किया हुआ है आश्रम को। तो ये है मालिका जी प्रणाम स्थल है, जहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ आके प्रणाम करते हैं, तो वो व्यवस्था यहाँ की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम स्थल है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आकर दंडवत प्रणाम करते हैं। तो लेफ्ट साइड पर जो है लेडीज़ के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है और राइट साइड पर मेल्स के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है। बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं, अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संदीप जी कैसे यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कोई त्योहार ही मनाया जा रहा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर झूमर भी लगाया गया है, फ्लावर से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई है। बिल्कुल मालिका जी, इस साइड बात करेंगे तो चार्जिंग स्थल भी यहाँ बना रखा है मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये एक चार्जिंग स्थल यहाँ बना हुआ है, जिसके अंदर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनका फोन चार्जिंग लगाया जाता है, तो पूरी जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार जी, क्या सेवा आपकी यहाँ पे? तो किस तरीके से, मतलब क्या टोकन वगैरह देते हो, कैसे चार्ज लगाते हो? टोकन देते हैं भाई जी, वो मोबाइल से हम टोकन देते हैं भाई जी, फिर वो टोकन वापस देते हैं, फिर उन्हें मोबाइल दिया जाता है वापस। बिल्कुल मान लीजिए देख पा रहे हो, बिल्कुल टोकन सिस्टम यहाँ बनाया गया है, जिसमें जो चार्जिंग लगाता है उसको एक टोकन दिया जाता है। जब उसका फोन चार्जिंग से वापस लेते हैं, टोकन जमा करा के वो अपना चार्जिंग से वापस ले लेते हैं। बहुत अच्छे से देख रहे हैं हम यहाँ पे, स्टार्टिंग में ही देख लिया कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ये लोग सब कुछ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे हमारे जूता घर है, तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनके जूते व चप्पल यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं। बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं थैले लगाए गए हैं। अंदर भी चलते हैं हम और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सारा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइंस लगाई गई हैं, बाकायदा यहाँ पर भी नंबर्स लिखे गए हैं जो बैग्स के हैं, और उसमें जो श्रद्धालु हैं उनके जूते व चप्पल डाले गए हैं। और टोकन ये लोग देते हैं उन्हीं श्रद्धालुओं को, ताकि वापसी के समय उनको कोई भी असुविधा ना हो। इस साइड जो पुस्तकालय है वो बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप है वो लगाए गए हैं आने वाले श्रद्धालुओं को देने के लिए। थोड़ी जानकारी मालविका जी इनसे लेते हैं। संदीप जी, आपको पता ही होगा उस बुक के बारे में, जीने की राह, जिसके एक दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हुए थे, तो इनसे ही जानते हैं कि क्या रीजन रहा। ठीक है, नमस्कार सत साहब जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हरिंदर दास है और मैं दूरी से आया हूँ जी। हरिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि जीने की राह एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, जिसके एक ही दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बना था। तो क्या रीजन रहा आज के जमाने में, जहाँ सब माया की दौड़ में ही लगे हैं, एक स्पिरिचुअल बुक के इतने ज्यादा डाउनलोड कैसे पॉसिबल हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने एक स्वच्छ समाज तैयार करने की पूरी कोशिश की है, जिसके लिए परमात्मा ने एक जो सबसे फेमस बुक है वो जीने की राह लिखी है। इसमें परमात्मा ने एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को क्या जीवन जीना चाहिए उसके तौर तरीके सिखाए हैं। क्योंकि जहाँ हम आज देखते हैं, आज के टाइम में सब नशे की लत में लगे हैं, कोई कहाँ पे पैसे वेस्ट कर रहा है, कोई किसी हिसाब के किस तरीके के चोरी ठगी में लगा हुआ है। लेकिन इस एक पुस्तक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि एक आम इंसान को कैसे सादा जीवन जीना चाहिए। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं?
परमात्मा जी की दया से मेरा छोटा सा काम है जी। तो आपका जो भी काम है, आपका काम हैम्पर नहीं होता? आप यहाँ पे सेवा के लिए आ जाते हैं तो ऑब्वियसली 3 दिन तो आप यहाँ रुकते ही होंगे, तो आपका काम हैम्पर नहीं होता उस कारण से? लोग तो 1 दिन के लिए भी काम नहीं छोड़ पाते। देखिए, संत रामपाल जी महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं, अगर हम परमात्मा भरोसे हम यहाँ पे सेवा करते हैं तो बिगड़े हुए काम भी परमात्मा ही बनाते हैं। तो देखिए, हमें पूरा विश्वास है अपने कबीर परमात्मा पे, जो भी हमारा काम है, क्या पता परमात्मा हमारी कोई हानि होनी हो तो वो भी परमात्मा टाल दे जी, इसलिए हम सेवा करते हैं जी। ठीक है सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पवित्र पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित हैं, ये कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? जी कबीर साहब परमात्मा जी की दया से ये ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और फॉरेन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है जी। अगर किसी को ये ऑर्डर करनी हो तो किस प्रकार से वो कर सकते हैं और क्या चार्ज लगेगा उस बुक का? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जगतगुरु रामपाल जी महाराज .org वेबसाइट पे जाके, और ये पुस्तक जो है ये फ्री में ही अवेलेबल हो जाएगी जी। फ्री ऑफ कॉस्ट? बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होगी जी। जी धन्यवाद। तो अब आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं हम। यहाँ पर हम दरबार साहिब की तरफ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले बीच में ही आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो सुशोभित किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं श्वेत छत्र भी है और ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है और नीचे सत साहिब। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है फ्लावर्स से। और नीचे आप देख सकते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, कबीर साहिब जी और संत गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है वो लगातार 2 जगह चल रहा है। लेफ्ट साइड पर लेडीज पाठ पढ़ रही हैं और राइट साइड पर जेंट्स पाठ पढ़ रहे हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी संदीप जी यहाँ पे दी जाती है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। यहाँ पे कोई भेदभाव लड़का लड़की में भी बिल्कुल नहीं है। भेदभाव लड़का लड़की तो छोड़ दो, आप जातिवाद की अगर हम बात करें तो जी हाँ जी, बिल्कुल भेदभाव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर चवर सेवा हो रही है। तो श्रद्धालु जो हैं बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से यहाँ पर चवर सेवा करते हैं अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेकोरेशन की गई है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बहुत ही पीसफुल महसूस होता है यहाँ पर आकर। हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे एक बार अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो पीस आपको फील होने वाली, जो सेरेनिटी आप फील करेंगे वो मेरे ख्याल से कहीं और नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मालिक से थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ भक्तों की, यहाँ सेवा लगी हुई है इनसे। जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सनी दास है। सनी दास जी, कहाँ से आए हो आप? मैं दूरी लोकल से हूँ, यहीं से हूँ, इसी शहर से। तो जो ये समागम 3 दिनों का चलता है, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए अभी? देखिए, मैं तो 1 दिन पहले ही आ गया था। जैसे कि ये 15, 16, 17 फरवरी का जो समागम है, तो मैं 14 को ही आ गया था। मेरी सेवा थी यहाँ पे। तो ये कल समागम शुरू हुआ है, आज समागम का दूसरा दिन है। तो ये समागम संत रामपाल जी महाराज जी के 39वें जो बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो इस समागम में संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतमयी वाणी है उसका 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है। तो आप काम क्या करते हो सर? सर, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लुधियाना में जॉब करता हूँ। तो सर आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं और आप बिजनेस भी करते हैं, मतलब काम भी करते हैं, सरकारी जॉब पे भी हैं। तो आपका काम मतलब छोड़कर यहाँ आना, ऐसी प्रेरणा कैसे मिल जाती है आपको? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से लगभग 16 साल पहले जुड़ा था। तो 16 साल से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया, जो हमें भगवान के बारे में बताया, तो हमारी इतनी श्रद्धा बन गई, इतनी भक्ति बन गई कि हम अपने सभी काम छोड़कर हम संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा में समय निकालते हैं। और हम तन मन धन से इन 3 दिन के जो समागम होते हैं, साल में 6 समागम होते हैं, हर समागम में हम ऐसे ही अपना सभी काम छोड़कर, तो ये जो परमात्मा वाला काम है इसमें अपनी सेवा में जुट जाते हैं। तो आप, हमने सुना कई श्रद्धालु 5 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से यहाँ पहुँचे हुए हैं, और आप भी यहाँ लगभग 3 दिन का समागम है, 1 दिन पहले पहुँचे तो 4 दिन के लगभग आपकी सेवा रहेगी। तो पीछे से कोई नुकसान होना, ऐसी कोई भावना बनती है? देखिए, जब हम परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, भगवान प्राप्ति करने के जो रास्ते पे चलते हैं, तो नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि यदि तुम परमात्मा के लिए चलोगे ना, तो तुम्हारे जो पिछले जो काम है, जो तुम छोड़ के आए हो, वो काम तुम्हारे भगवान खुद करेगा। तो हमें, मैं 16 साल से लगा हुआ हूँ। मैं अपने सभी जो पर्सनल काम होते हैं उनको साइड पे रख के हम सेवा को महत्व देते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे सारे काम, जो बिगड़ने होते हैं, वो भी परमात्मा सवार देता है। तो हमें आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। 16 सालों में जो मेरी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी बहुत डबल से ट्रिपल हो गई है। बल्कि परमात्मा की इतनी दया है, किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इतना बल्कि परमात्मा ने संतुष्टि दे रखी है।
दया जी गुरु जी की पूरी। सर हिंदुस्तान में संत बहुत हैं, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही क्यों जुड़े आप? कि संत तो बहुत है, लेकिन सच्चा ज्ञान देने वाला संत कोई नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देने वाला संत कोई नहीं है, और ना किसी संत के पास जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, ना ऐसा ज्ञान है, ना ऐसा समाधान है, तो ना ऐसा भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि वेद शास्त्रों में, हर शास्त्रों में बताया कि कबीर साहिब भगवान है। किसी ने आज तक हमें शास्त्र खोल के भी नहीं दिखाए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाया और साबित किया कि वही 600 साल पहले जो जिसको कबीर नानक जुलाहा कहते थे, वो पूर्ण परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है। तो हमने वो ज्ञान गहनता से सुना है, पढ़ा है, तो समझा है और उसे माना है। उस ज्ञान के ऊपर चलते हुए आज मुझे 16 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, तो हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, ना ही किसी दूसरे संतों की तरफ देखा, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो खुद भ्रमित है, उनको वो अपने साथ जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी खुद भ्रमित हैं। तो संत मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है शास्त्रों के अनुसार है, जो टीवी पे आता है, जो पुस्तकें हैं उनकी, वो पढ़िए और आपको पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम अंधेरे में जी रहे थे। मैं खुद मंदिरों में जाता था, पत्थरों की पूजा करता था, व्रत रखता था, शिवरात्रि का व्रत रखता था मैं। लेकिन जब हमें पता चला कि वो शिव जिसकी हम पूजा करते हैं, वो शिव खुद किसी और की भक्ति करता है, किसी और की समाधि का लगाता है, उसके भी माता पिता है, और उस शिव का जो दादाजी है, जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची है, वो कुल ब्रह्मांड का रचना कबीर परमात्मा है। तो वो चीजें हमें समझ आई, तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो वो दिन पीछे छूट गए हैं, हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके हम इतने संतुष्ट हैं, तो आपको कह नहीं सकते। तो सनी जी एक थोड़ी बात हमें बताएं, हम बाहर से चले थे, किसी से भी पूछते हैं, हर कोई कहता है निःशुल्क है। चाहे हम बात करें चार्जिंग स्थल की, या हम जूता घर की बात करें, या फर्स्ट एड की बात करें, या कोई और भी चीज़ की, भंडारे की, सेवादारों की, हर कोई यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल फ्री सब कुछ। देखिए, ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो आशीर्वाद है, जो उनका जो शक्तियां हैं, ये आपको उस चीज़ के बारे में बल्कि सोचने को हर किसी को मजबूत कर देती हैं। देखिए, बरवाला आश्रम था, वहाँ पे भी लाखों लोग भंडारा करने आते थे, किसी से एक पैसे का वो शुल्क नहीं लिया जाता था। तो परमात्मा जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि रची, जिसने आदि माया को रचा, उसके घर में माया का और पैसे की कमी नहीं होती। ये परमात्मा हमें भक्ति देने आए हैं। इनके पास इतने माया के भंडार है, ये अगर चाहे तो सभी को का पालन पोषण कर सकता है और कर भी रहा है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में सब कुछ निःशुल्क चलता है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे तो भक्तों के भाव को देखा जाता है, यहाँ पे किसी पैसे की डिमांड नहीं की जाती। चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब यहाँ पे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ पे किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं होती यहाँ पे। तभी तो देखिए सब कितने खुश हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे, सतलोक जैसा माहौल है। तो जी सर, धन्यवाद। सत साहिब बिल्कुल मालिका जी, जिससे भी बात करें हर कोई ज्ञान से भरा पड़ा है, हर कोई ऐसी बातें करता है, वेद शास्त्र भगवान इनसे हटके कोई बात ही नहीं करता है। क्योंकि बहुत एक अच्छा माहौल यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम दूरी में बना रखा है। तो अभी थोड़ी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, बहनों से भी हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? कमलेश दास लुधियाना से। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो पाठ चल रहा है अमरगंज साहिब का, इस वाणी के बारे में थोड़ा बताएं, कौन सी वाणी है? ये गिरिदास जी महाराज की वाणी है, और 3 दिन अखंड पाठ चलता है, दिन रात चलता है। जैसे कि देखते हो आप, चवर सेवा भी होती है 3 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था दी जाती है सभी को? व्यवस्था, सारी व्यवस्था है यहाँ, रहने के लिए भी व्यवस्था, खाने पीने के लिए भी सारी व्यवस्था है। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बताया गया। हाँ जी, सब कुछ फ्री, खाना भी फ्री, चाय फ्री, बिस्तर फ्री, सब कुछ फ्री है जी। दवाई वगैरह भी, जिसकी तबीयत खराब हो जाए, सब कुछ फ्री। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। सर साहब जी, मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? ममता दासी सुनाम से। आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी को अनेकों लाभ होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे फाइनेंशियल लाभ हो। आपको कौन से लाभ मिले? लाभ मिला मेरे को परमात्मा की दया से। मैं ना एक दिन पटियाला से आरती दिखा के, मैं और मेरी सास, तो मैं आगे से चढ़ गई, मेरी सास ने पीछे से चढ़ गई। मेरे को, ये मेरी सास चढ़ी नहीं, मैं चढ़ गई। मैं चलती बस ने मेरे को उतार दिया, मैं इतनी तेज गिरी। मेरे परमात्मा की दया से मेरा एक भी बाल बाका नहीं हुआ, परमात्मा की दया। बंदी छोड़ की मेरे कुछ नहीं हुआ, जो अल्लाह भलाई मेरी फोन पे आई बंदी छोड़ की। परमात्मा का ये लाभ हुआ जी मेरे को। आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको खरोच तक नहीं है? खरोच तक नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो देखो किसी की हड्डी भी टूट जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाता है। परमात्मा का इतना लाभ हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ।
देखो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य कर रहे हैं आजकल। हाल ही में अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, परमात्मा रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और सब सामान दे रहे हैं परमात्मा, यानी कि गरीबों को जैसे मकान बना के दे रहे हैं, जिसके कुछ कर नहीं सकता बंदा उसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और रहन सहन के जैसे सारी पाबंदी कर दे परमात्मा हर एक चीज़ की। जी जी धन्यवाद। सच है। आपने सुना किस प्रकार से इन्होंने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ, ये जो बेसिक नेसेसिटीज, क्या जो कंफर्ट्स भी होते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए हो रहा है। ये सिर्फ उनके अनुयायियों के लिए नहीं, जगत के लिए भी जो लोग हैं उन वो भी अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर कवर्ड हैं। तो बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी लाए हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से। मालिका जी, इस साइड अगर आप देखोगे तो जो हलवा रखा हुआ है, कुछ सेवादार है, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा जसवंत दास है जी। कहाँ से आए हो आप? फिरोजपुर जिला जी मेरा। अच्छा, फिरोजपुर जिले से हो। क्या काम करते हो आप? उत्ते हाँ, खेती बाड़ी का करते खेती बाड़ी का काम करते हो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? इतने 3-4 दिन, एक दिन पहला आ जाए समागम तो जो अखंड पाठ चलते हैं ना, उस तो एक दिन पहला आ जाता है। तो सर, फिर घर में पालन पोषण बच्चों का कैसा होता है? 4-4, 5-5 दिन तो आप ऐसे समागमों में आ जाते हो, कैसे टाइम पास चल रहा है घर का? ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਦੇਈਦਾ अच्छा ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਈ ਆ ਸਾਰੀ अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਭਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ। तो ये जोत किस चीज की लगा रखी है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ਇਹ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਮਨ ਹੈ, ਹੋਮਨ ਜਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ये देसी घी में चल रही है। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ, 21 ਜੋਤਾਂ ਇਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ। ठीक है, धन्यवाद। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਹੈ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। सत है। तो थोड़ी जानकारी इनसे और लेंगे। सर, जैसा कि हमने देखा भी जो जोत चल रही है वो देसी घी की चल रही है। जो आपने हलवा बना रखा है, क्या ये भी देसी घी का बना? हाँ जी, आज प्योर देसी घी का है जी। ये 3 दिन देसी घी से ही जो बनता है जी हलवा प्रसाद। इसमें कोई डालडा घी, गगन वगैरह चाहे ऐसा कुछ नहीं डालता। चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इसमें देसी घी ही डाला जाता है जी। तो ये जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको मिलता है यहाँ पे? हाँ, सबको मिलता है जी। अगर कम हो जाए दोबारा गुरु जी के आदेश अनुसार दोबारा बनाकर फिर वितरित किया जाता है जी। ठीक है, बिल्कुल। मालिका जी, अगर हम देखें, हर कोई किसी न किसी जॉब के अंदर लगा हुआ है, लेकिन सब अपना काम छोड़कर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आध्यात्मिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जो हवन यज्ञ हो रहा है ये भी देसी घी में है, जो हलवा बना हुआ है वो भी देसी घी में है। देखो कितनी अचंभित बात है, आज के टाइम में इतना बड़ा हवन यज्ञ आप देख पा रहे होंगे, कितने बड़े बड़े जो लगभग 1 या 1.5 kg इसके अंदर आता ही होगा एक के अंदर। तो ये हवन यज्ञ कह रहे हैं 3 दिन तक रेगुलर चलेगा इसी तरीके से। यहाँ पे हमें वो 5 यज्ञों के बारे में भी इन्होंने बताया था कि 5 यज्ञ होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो वो 5 यज्ञ हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो पहला जो धर्म यज्ञ है वो इन्होंने बताया, जो भंडारा चल रहा है यहाँ पे वो धर्म यज्ञ हो गया। ध्यान यज्ञ, यहाँ पे परमात्मा को याद करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो ध्यान यज्ञ हो गया। हवन यज्ञ आप सभी ने देख ही लिया, यहाँ पे ज्योतियां प्रज्वलित की जाती हैं। प्रणाम यज्ञ, यहाँ पे जो प्रणाम स्टार्टिंग में, हाँ, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम यज्ञ हो जाता है। और अपना ज्ञान यज्ञ होता है, यहाँ पर सत्संग भी चलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, बुक्स के माध्यम से भी, अलग अलग माध्यमों से वो ज्ञान यज्ञ भी पूरा होता है। बिल्कुल मालिका जी, जो आध्यात्मिक के चैप्टर है जैसे, या जो पाठ हम मान सकते हैं 500 यज्ञ हैं, वो 500 यज्ञ आपको यहाँ जो सतलोक आश्रम के अंदर कंप्लीट मिलेंगे आपको। अभी हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे दर्शकों आपको। इस साइड देखोगे तो ये भंडार घर है जहाँ से भंडारा तैयार होता है। तो यहाँ थोड़ी जानकारी लेंगे हम, जो यहाँ के जो सेवादार लगे हुए हैं, किनकी क्या सेवा है, कैसे सेवाएं चल रही है। अभी हमारे पास 4 सेवादार हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलू राज जी, साथ साहिब जी। तो थोड़ी अपनी सेवा के बारे में बताएं, किस प्रकार से ये सेवा करते हो, कितने टाइम आपकी जो सेवा चलती है? देखो जी, हमारी जो सेवा सतगुरु रामपाल की तरफ से ये 24 घंटे है। ये 24 घंटे ये चलती है। कई सिक्योरिटी गार्ड वाले भी होते हैं, उनके लिए 24 घंटे ये एक फ्री शुल्क है ये चाय। हाँ जी, चाय की सेवा 24 घंटे आप 24 घंटे है जी। कहाँ से आए हो आप? हम पठानकोट पंजाब से आए हैं जी।
तो पठानकोट से इतनी दूर दूरी में आए हो, कैसे प्रेरणा मिलती है इतनी दूर आने की? देखो जी, जब परमात्मा जी हम भगवान की तरह माने हैं, कबीर जी के रूप में आए हैं। हमारी जिंदगी का जो इन्होंने स्वर्ग बनाया है उसका ही उपकार है कि आज हमें प्रेरणा हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हुए हैं। हमारी जिंदगी नरक थी, क्या नरक थी, कैसे स्वर्ग बनी, थोड़ा सा बताएं दर्शकों। क्योंकि हम खाने पीने वाले थे, शराब पीते थे, जुआ भी खेला करते थे, घर में क्लेश रहता था। तो जब से हमने नाम दान की दीक्षा ली हुई है सतगुरु रामपाल जी भगवान से, जो हमारा घर जो स्वर्ग बन चुका है। आज बिल्कुल कोई नशा पता कुछ कोई नहीं नशा पता हम हाथ भी नहीं लगाते, पीने वाले के साथ में नहीं गुजरते हैं जी। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की महाराज के नाम दीक्षा की सब उपकार है। तो पूरे विश्व के लिए ये हम बार बार संदेशा दे रहे हैं कि जिसने भी अपना जिंदगी को स्वर्ग बनाना है वो संत गुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेके अपना जो फिर स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। सत मेन गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड आप देखोगे तो ऊपर यहाँ एक फ्लेक्स लगाया गया है जिसमें देखेंगे आप बाणी लिखी हुई है, खुला भंडारा गेम का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाऊं मैं, और सतलोक आश्रम दूरी पंजाब। मालिका जी ये वो एरिया है जहाँ भंडार घर, जहाँ ये धर्म यज्ञ चल रहा है जिसके अंदर जो भंडारा वितरित किया जाता है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। तो अभी चलते हैं वहाँ, वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे जहाँ पर भंडारे की जो व्यवस्था की गई है, और भंडारे के अंदर ही जो मालिका जी ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया गया है भंडारे के अंदर ही। ठीक है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं, दिखाएंगे वो दृश्य जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु आके बैठ के भंडारा करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको भंडारे में दी जाती है खाने के लिए, वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। और जो ब्लड डोनेशन करने आए हैं लोग, उनसे भी जानेंगे भी कैसे प्रेरणा मिलती है। भी एक आध्यात्मिक जहाँ ज्ञान इतना दिया जा रहा है, जहाँ पे सामाजिक काम किए जा रहे हैं, वही जो एक ब्लड डोनेशन काम है ये भी एक सामाजिक काम का हिस्सा है। तो पूरी जानकारी उन जहाँ सेवादार है या जो संगत यहाँ आई हुई है ब्लड डोनेशन कर रही है उनसे लेंगे। तो ब्लड डोनेशन कैंप की कवरेज अब हम आपको दिखाने वाले हैं। हम सतलोक आश्रम धूरी में मौजूद है। यहाँ पर दूसरा दिन है इस महासमागम का, 16 फरवरी 2026, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो उनका नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जो इंसानियत का जो धर्म है संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, और उसी का एक रूप है यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना उत्साह है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही बढ़ चढ़कर यहाँ पर खूनदान करने आए हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म फिल किया जा रहा है। जो लोग भी एलिजिबल है, सबसे पहले टेस्ट होता है, और जो लोग एलिजिबल होते हैं ब्लड डोनेट करने के, तो उनका फॉर्म यहाँ पर भरा जाता है। बिल्कुल, अभी थोड़ी जानकारी लेंगे हम, जहाँ टीम यहाँ जो आई हुई है उनसे पूछेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ इस फॉर्म में ली जाती है। एक मिनट सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कौर सर। कहाँ से आई हुई है मैडम ये टीम? सर ये आई अमृतसर से, श्रीमती पार्वती देवी यूनिट 2 ब्लड सेंटर से। अच्छा, तो अभी तक कितने जो ब्लड डोनेट है वो हो चुके हैं? सर 36 यूनिट्स हो चुके हैं। 36 यूनिट हो चुके हैं। तो मैडम कैसा सिस्टम लगा आपका यहाँ आज इस भंडारे के अंदर आप डोनेशन लेने के लिए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोग खुद आ रहे हैं और दे रहे हैं, एचपी चेक करा रहे हैं, खुद दे रहे हैं, खुद मोटिवेट हो रहे हैं। तो मैम जैसे कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी की जितने भी अनुयायी है कोई भी नशा नहीं करता, जो बिना नशे का आपको डोनेशन और ब्लड मिलता है, इससे भी कोई आपको बेनिफिट्स मिलते हैं? हाँ जी, जिस बंदे को चढ़ता है उससे उसको बेनिफिट मिलता है ना, वो बंदा जल्दी रिकवर करता है, ये चीज़ का बेनिफिट होता है। अगर रिएक्टिव आ जाएगा तो फिर वो तो डिस्कार्ड ही हो जाता है हमारा। जी, क्या आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहोगे जो मोटिवेट हो और ब्लड डोनेशन करें? सर ब्लड डोनेट हमको करना चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे 3-3 मंथ बाद करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें हार्ट की डिसीज नहीं होती है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती है, और हमारा एचबी और सेल्स जो हैं वो नए बनते रहते हैं। तो इसलिए हमें 3-3 महीने की मंथ ड्यूरेशन में देना चाहिए। इससे आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो। एक ब्लड आप दोगे ना तो उससे 3 लोगों की जान बचती है, क्योंकि उसकी फदर चीज़ें बनती है ना जिससे, तो उससे फिर आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर। आपने सुना किस प्रकार से मेडिकल टीम ने बताया ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स आपके लिए भी हैं कि आपका जो हार्ट डिजीज़ है उसका जो रोग है वो कम हो जाता है, और भी अनेकों बेनिफिट्स हैं, और एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों की जान बच जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यवस्थाएं आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेड्स लगे हुए हैं, सारी जो अरेंजमेंट्स है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मैनेजमेंट टीम है उनके द्वारा की जा रही है। हर जगह के लिए, हर जो सेवा है उसके लिए अलग अलग सेवादार नियुक्त हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बेड्स लगे हैं, उन पर अनुयायी लेटे हैं जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं एक अनुयायी जो है, महिला अनुयायी यहाँ पर हर एज के मिलेंगे आपको। जी, ये
यंग बच्ची यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो ब्लड डोनेट कर रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लड़कियों में भी उतना ही उत्साह है जितना हमें लड़कों को देखने को मिल रहा है ब्लड डोनेशन के प्रति। ये चीज भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो रिफ्रेशमेंट सिस्टम तो होता ही है, तो पूरी जानकारी इनसे भी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गौतम दास जी। गौतम दास जी, कहाँ से हो आप? मैं फाजिलका से जी। फाजिलका से। तो क्या क्या रिफ्रेशमेंट है जो यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनको आप दे रहे हो? संत रामपाल जी महाराज के जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जो साल में 6 समागम होते हैं, तो हर एक समागम में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिफ्रेशमेंट में एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बनाना एज ए रिफ्रेशमेंट जो है ब्लड डोनर है उनको दिए जा रहे हैं। तो ये जो रिफ्रेशमेंट है ये टीम की तरफ से है या आश्रम की तरफ से? नहीं जी, ये अपने आश्रम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप कब से जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज? जी मैं 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए। 10 साल आपको हो गए जुड़े हुए। तो क्या काम करते हो आप? जी मैं गवर्नमेंट बैंक में जॉब करता हूँ एज ए क्लरिकल। तो कितने दिनों का टाइम निकालते हो आप यहाँ? जी मैं परमात्मा की दया से 4-5 दिन का टाइम जरूर निकालता हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो आप कार्य करते हो उसको छोड़ के आप जो परमात्मा के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जन्म है ये हमें भक्ति के लिए मिला है। जो हमारा प्राइमरी काम है वो भक्ति ही होना चाहिए, और जो सेकेंडरी काम है वो सामाजिक जैसे कार्य जो हम बाहर काम करते हैं अपना रोजी रोटी के लिए वो होना चाहिए। तो ये परमात्मा की दया ही होती है कि हम ऐसे समय निकाल के ऐसे शुभ अवसर पे यहाँ पे सेवा में आते हैं जी। तो आपको ये नहीं लगता अभी जो टाइम आपका बैंक से छुट्टी का मिलता है वो आप फैमिली के साथ व्यतीत करें? नहीं जी, वही बता रहा हूँ जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, जो मनुष्य का जो मेन महत्वपूर्ण कार्य है वो जो भक्ति है, और भक्ति के लिए समय निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ही प्रेरित करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए मैडम, किस तरीके से हमने तो ये भी सुना था अभी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई बैंक में लगा है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कोई कहीं है, मतलब ऐसा तो दिखने को भी नहीं मिला भी कोई अनपढ़ यहाँ पे साफ पता चला है, सब अफवाहें फैलाई गई है। इन्होंने तो उल्टा इतना ज्ञान है इनको, हमें तो पता ही नहीं वेदों में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, इनको तो सब पता है। हर कोई छोटे से लेके बड़ा है, चाहे लेडीज है, फीमेल कोई भी है, सब आध्यात्मिक की ही बात करते हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। सिद्धार्थ जी, क्या काम करते हो आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट ही। तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप तो इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से जानते हो, तो क्यों जरूरी होता है ब्लड डोनेशन करना? क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके कई रीज़न होते हैं, जैसे कि शरीर से ब्लड निकलता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या शरीर भी थोड़ा सा फिट रहता है, और इसके साथ साथ ब्लड आर्टिफिशियल भी नहीं बनता। इसलिए जो जिन पेशेंट को ब्लड नीड होती है, जैसे प्रेगनेंसी में या कोई एक्सीडेंटल केस होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके लिए हॉस्पिटल ब्लड की रिक्वायरमेंट करता है पेशेंट के लिए। तो जिस वजह से क्या है, ब्लड बैंक में ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, तो इसलिए टाइम टू टाइम जो कैंप लगाते हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज की, वो अपने श्रद्धालुओं को मोटिवेट करते हैं ब्लड के लिए, क्योंकि समाज सुधार में और भी काफ़ी काम है। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी बीड़ा संत रामपाल जी ने उठा रखा है। अन्य कैंप लगाते हो आप, और इस कैंप में आपको क्या अलग से लगा आपको? देखिए, कैंप तो बहुत होते हैं। इस कैंप में जो देखते हैं व्यवस्था बहुत अच्छे से होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु है वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, और इनके सुनने में आता है इनके जो अनुयायी है वो नशा भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है उसमें से बहुत लगभग ब्लड ये होता है कि इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, साफ ब्लड मिलता है। कितने की यूनिट डोनेशन हो सकती है आज यहाँ इस कैंप के अंदर? तकरीबन अभी 40-50 यूनिट हो रखी है। एवरेज 80 के ऑन एन एवरेज 80 यूनिट हो जाती है समागम पर समागम। ठीक है, बिल्कुल मालिक जी, आप देख पा रहे होंगे एक छोटा आश्रम जिसे माना जाता है दूरी का, क्योंकि संत जी के जितने भी आश्रम, अगर हम धनाना धाम की बात करें तो बड़े बड़े आश्रम हैं जिनमें मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन दूरी एक छोटा आश्रम है। लेकिन फिर भी यहाँ अगर आप देखोगे तो 80 डोनेशन, हाँ 80 जो इसमें डोनेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, साथ ही में मेडल भी दिया जा रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए। बहुत ही सुचारू तरीके से हमने देखा है, यहाँ पे भंडारा भी बहुत सुचारू तरीके से दिया जाता है, बाल्टियों में सब्जियां डाली जाती हैं। बिल्कुल, आप इस साइड देखोगे तो जो कोई हैंडीकैप है तो उनके लिए व्हील चेयर है, उसी के ऊपर आप देखिए किस तरीके से
जो उनकी केयर टेक है वो यहाँ की जा रही है। जो एक घर पे जो व्यवस्था या सुविधा नहीं मिल पाती वो सुविधा और व्यवस्था यहाँ इस भीड़ में और इस भंडारे में आपको मिलेगी। जी, ये भी बताया गया था यहाँ पे जो भी बीमार लोग अगर आते हैं उनके लिए फीका खाना वो उसका भी प्रबंध यहाँ पर किया जाता है, तो सभी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वृद्ध हो चाहे कोई बीमार हो, सबका प्रॉपर ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे ओल्ड एज के लिए जो कुर्सियां अलग से लगाई गई है, जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए जो अलग से लगाई गई है। अभी जो यहाँ भंडारा वितरण की टीम है उससे भी जानकारी लेंगे, दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं जो इस भंडारे के अंदर श्रद्धालुओं को दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात अगर इस भंडारे की देखोगे, व्यवस्था स्वच्छता अगर देखें हम तो साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है। पूरे हाँ। आश्रम में ही हम देख रहे हैं स्वच्छता का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ। तो इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज जाति पाति के लेवल पे अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं देखने को कुछ भी मिलेगा। नहीं इतनी यहाँ बड़ी पे। कवरेज हमने की है, लाइव कवरेज जी। हमने की है, जिसके अंदर कहीं भी ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ कोई भेदभाव हो, जहाँ कोई जाति पाति हो, ऐसा कुछ भी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर कोई भी भेदभाव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा, सब एक है यहाँ पर। बिल्कुल, अभी हम आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाएंगे। अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बिल्कुल फ्रंट गेट पे खड़े हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो प्रमाण दिए जाते हैं, वो प्रमाण आपको आज इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। ये मेन गेट है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मालिका जी, ये एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को धर्म या सामाजिक काम से पहले ज्ञान से भी जाना जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक की ऐसी गुत्थी सुलझाई है जो बिल्कुल उलझी हुई थी, जिसमें कहते हैं नौ मन सूल उलझिया ऋषि रहे जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सुलझाया है, और उसी ज्ञान को सुलझाकर एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को या आने वाले आम समाज को यहाँ उस चीज़ से रूबरू कराया जाता है, उस चीज़ को दिखाया जाता है बिल्कुल सामने, पुख्ता उसमें प्रूफ दिखाए जाते हैं, यहाँ शास्त्र दिखाए जाते हैं। ये वो प्रदर्शनी है। आपने देखा होगा एंट्रेंस पे भी वाणी लिखी हुई थी, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। आज हम देख रहे हैं गुरु तो बहुत है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान जो कि ग्रंथों में से उंगली लगा लगा कर तो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। और इनके अनुयायियों में हमने देख लिया कैसे इनको वेदों से प्रमाण याद है, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, सब में से अनुयायियों को भी प्रमाण याद है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो मालिका जी, कोई भी सीधी बात नहीं की जाती, हर किसी को पुख्ता प्रूफ या पुख्ता प्रमाण के साथ ही जो प्रूफ के साथ ही की जाती है। इस साइड देखोगे तो जो बोर्ड्स यहाँ लगे गए हैं, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी की हुई है, इतने साधु संत जो नीचे लगा रखे हैं, तो थोड़ी जानकारी यहाँ के जो सेवादार है उनसे भी लेंगे। ये थोड़ा व्यू आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा व्यू प्रदर्शनी का है, जिसमें आप देखेंगे लंबे तक आप देखेंगे तो काफ़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं, और आगे जो टेबल है उसके ऊपर भी आप देखोगे तो जो बुक्स वगैरह रखी हुई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ एक फ्लेक्स लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पे सेवादार है, हम उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज दास है जी। कहाँ से आए पंकज दास जी आप? मैं जी शहर बोर जिला फाजिलका पंजाब से। क्या काम करते हो आप? मैं जी वैसे बाई प्रोफेशन तो एज ए फार्मासिस्ट हूँ, बाकी बिजनेस भी है साथ में। अच्छा, बिजनेस करते हो। बिजनेस को छोड़ के आप यहाँ पहुँचे तो कैसे प्रेरणा मिली, पहले थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, मैं तो हर बार जैसे धुरी में जैसे समागम होता हो तो 3 दिन मेरा लगभग आना होता है, और ये प्रेरणा जैसे संत रामपाल जी का सत्संग सुनते हैं तो वहाँ से हमें मिलती है, जो ज्ञान आधार संत रामपाल जी देते हैं, तो वही हमें करता है कि यहाँ पर आना चाहिए और ज्ञान में वृद्धि हमें करनी चाहिए। तो हम एक चीज़ की आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, ये अगर आम इंसान या आम कोई समाज इसको देखेगा तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा कि क्या चीज़ है, लेकिन पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया है सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य, किस तरीके से रहस्य इसके अंदर दर्शाया गया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें जैसे ब्रह्मांडों के बारे में बताया कि ब्रह्मांड जैसे ना, पहले आपको समझना है कि परमात्मा के भी लेवल्स होते हैं, ये 3 लेवल के मुख्य परमात्मा होते हैं, जैसे शर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, या शर परम, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 लेवल के होते हैं। तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो कंप्लीट गॉड है, सुप्रीम पावर है, प्राइम जो है। उसके बाद हम जहाँ पर रह रहे हैं मौके ऊपर, वो है शर ब्रह्म, जिसको काल भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। तो इसके पास 21 ब्रह्मांड है जी। तो 21 ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर बताया गया कि जैसे यहाँ पर 4 गोले दिखाए गए हैं, तो ये 4 गोलों के अंदर 5-5 है, 5 चौकी 20 यहाँ पर हो गए, तो एक में काल एक खुद रहता है, यानी 20 में हम रहते हैं, काल एक में खुद रहता है। ये हो गया काल का, ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड। इसके बाद इसका बड़ा भाई आता है अक्षर पुरुष, उसके बाद है उसके पास है 7 शंख ब्रह्मांड। शंख उसके बोलते हैं जिसके पीछे 13 बार जी लोग लगे, यानी शर पुरुष, अक्षर पुरुष बहुत बड़ा अमीर है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा जगह है। और उसके बाद जो 3rd लेवल का परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म, जो कबीर साहिब जी है। तो यानी कि हमें शर पुरुष के जो हम लोक में रह रहे हैं, यहाँ से निकल कर हमें परम अक्षर ब्रह्म
कबीर साहिब जी के लोग जो सत्यलोक है वहाँ पर हमें जाना है। तो यही भक्ति है, मतलब भक्ति का मूल्य ये रास्ता यही है, यहीं से सत्यलोक जाया जाएगा। बिल्कुल मालिका जी, आप देख पा रहे होंगे ये तो विज्ञान से भी ऊपर उठकर जो चीजें हैं यहाँ पे बताई जा रही है, किस तरीके से हमने तो ब्रह्मांड सुना नहीं, गिराया, 3 लेवल के भगवान। 3 लेवल के भगवान भी यहाँ जो बताए जा रहे जी। हैं। इस साइड अगर आप देखोगे तो एक बोर्ड और लगाया गया है जिसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरु। देखो हिंदुस्तान है, इसको देवों की भूमि माना जाता है। यहाँ बहुत से धर्मगुरु हैं जो आपको हिंदुस्तान की धरती पे मिल जाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे धर्मगुरु हैं, ऐसे संत हैं जो आध्यात्मिक को इस लेवल तक लेके गए हैं कि जो ये सारे संत को एक साइड खड़ा किया है और एक साइड है संत रामपाल जी महाराज। ये एक बोर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो पब्लिक में लगा हुआ बोर्ड है तो कुछ ना कुछ इसका महत्व भी होता है मालिका जी। ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल अलग अलग तरीके से दोनों साइड से दोनों के पक्ष यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्म के पवित्र सदग्रंथों को खोल खोल कर उसमें प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। ये चीजें तो हमने देखी है, आम समाज भी जानता है भी संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है मालिका जी। इसी के साथ इस साइड अगर आप देखोगे तो अन्य संत महंत जिनके यहाँ लगे हुए हैं धर्मगुरु अपनी बातों को समय की मान्यताओं और विचारों पर आधारित करते हैं या फिर लोकवेद के आधार पर सुनी सुनाई बातें बताते हैं। बिल्कुल मालिका जी, अभी ये सेकंड लाइन भी है। संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। तो ये चीज़ सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो भी कुरीतियाँ आज तक चली आ रही थी, सबका विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका पूरा खंडन कर रहे हैं। दहेज एक कुरीति है जो संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से मिटाने में लगे हुए हैं और लग रहा है बिल्कुल मिटा के ही उसको छोड़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, जबकि अन्य धर्मगुरु अक्सर परंपराओं का समर्थन करते हैं, चाहे वो कुरीतियाँ ही क्यों ना हो। वेदों शास्त्रों का आधार अन्य धर्मगुरु जो है वो नहीं लेते, इसलिए उनको पता ही नहीं है उसमें लिखा क्या है, तो कुरीतियां वो वैसे की वैसे ही चलती जा रही हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने वाले के पाप नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 का मंत्र 13, यहाँ पर प्रमाण भी लिखा हुआ है कि जो पूर्ण गुरु होता है वो पापों को हर सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने जितने भी अनुयायियों से बात करी उन्होंने अलग अलग बेनिफिट्स बताए। किसी ने बताया हमारा कैंसर तक ठीक हुआ, किसी ने बताया कि हमारा असाध्य रोग था वो ठीक हुआ। तो हर टाइप का जो कष्ट है, जो पाप है, चाहे किसी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, उनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो जो पाप कर्म है वो मिट सकते हैं, ऐसा नहीं है पाप कर्म मिट नहीं सकती। बल्कि जो बाकी धर्म गुरु हैं वो क्या बोलते हैं कि पाप नष्ट नहीं हो सकते, कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने पड़ते हैं। वैसे तो संदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच प्रेमानंद जी हमें याद आ जाते हैं क्योंकि इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है और इनका भी यही कहना है भी मतलब जो पाप कर्म है वो कट नहीं सकते, हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज तो जो हमें वेद है, यजुर्वेद में से प्रमाण दे रहे हैं भी पाप कर्म कट जाते हैं जी। उनके लिए नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित दास है जी। सुमित दास जी, क्या काम करते हो आप? मैं यहाँ प्रदर्शनी में सेवादार हूँ जी। नहीं, वैसे आप समाज में वहाँ क्या काम करते हो? मैं कानूनी विभाग से जुड़ा हूँ जी। अच्छा, कानूनी विभाग से जुड़े हो। आज हमने एक चीज़ बहुत ही पुष्टि की है, हमने एक सुना था अभी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं या अनपढ़ लोग हैं जो जुड़ते हैं, लेकिन हमने जितने भी देखे कोई बैंक में लगा है, कोई टीचर है, कोई एसडीओ है, कोई क्लर्क डिपार्टमेंट है, कोई कहीं है और आप भी लीगल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो। तो क्या ये जो ब्राह्मणा थी भी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है कि जो भी जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से समझ के, देखो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई भाव से आता है, कोई अभाव से आता है, कोई प्रभाव से आता है। तो जिनको भगवान पाना था वो आए हैं, जो उनके घर में कमी थी किसी चीज़ की, वो गरीब थे या उनको कोई रोग थे वो आए हैं, और कुछ प्रभावित होकर आए हैं। जैसे हम पढ़े लिखे थे तो हमें भगवान की सिर्फ खोज थी, तो हमें यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्रभावित हुए और फिर हमने इनकी शरण में आए। सर, हमने आपकी ही सेवादार जो प्रदर्शनी सेवादार है उनसे पीछे जाना, उन्होंने बताया भी 3 देव हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष है, परम अक्षर पुरुष है। तो ये 3 आपने बताए, कैसे थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि सभी ने ये सुना है सबका भगवान एक है या सबका मालिक एक है। ये मालिक कौन है या सबका मालिक एक है, तो वो कौन है? देखिए, जो 3 जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, 3 ये तो बाद में आए हैं, उससे पहले कुछ और था जहाँ से शुरुआत हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि स्वर्ग और सतलोक की, ये 2 वर्ड यहाँ पे आपको सुनने में मिलेंगे। जो स्वर्ग है, स्वर्ग में जब भी हम यहाँ से मर के जाते हैं, हमारे पुण्य के आधार पे हमें स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में जो जाते हैं वो फिर वापस धरती पे लौट आते हैं। जैसे कि होटल में पैसे खर्च करके हम कुछ दिन रह के आते हैं और बाद में पैसे खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं, तो इसी तरीके से जो आत्माएं जाती हैं वो स्वर्ग से वापस आ जाती हैं। लेकिन जो सतलोक है, सतलोक एक ऐसा लोक है, अविनाशी लोक है, जहाँ पे स्थायी है सिस्टम सब कुछ। वहाँ पर ना ही बुढ़ापा है ना ही मौत है, तो वहाँ पे जो चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते, और वहाँ की सृष्टि यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे जो पहले तो आपको ये हमने डिफरेंस क्लियर कर दिया कि स्वर्ग और सतलोक में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो ये पहले आप पिक्चर देख रहे हो, ये
उस परमात्मा की पिक्चर है जो एक्चुअल में अपने ब्रह्मांडों के अंदर बिल्कुल शुरुआत में बैठा है जहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के उसने सबसे पहले जो वचन उसके एक इच्छा मन में हुई, मतलब उनको एक से अनेक होने का जो उनका विचार आया, उससे उन्होंने एक शब्द से बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी, जो सभी अविनाशी लोक हैं उनकी रचना कर दी। और उसके बाद 16 शब्द उन्होंने और उच्चारे, उससे उन्होंने 16 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी। तो उसके बाद जो बाकी की सृष्टि का जो कार्य था, जो उन्होंने अपने एक बेटे जो उसमें अचिंत नाम के पुत्र थे उनको दे दिया। अचिंत नाम के जो पुत्र हैं उनको ड्यूटी दी कि बाकी का काम जो है वो आप करोगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अचिंत अपनी मदद के लिए एक शब्द शक्ति से एक अक्षर पुरुष नाम के जो एक आत्मा है, जो जीव है, उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो वो जो वहाँ पे एक मानसरोवर बना होता है उन लोगों के अंदर, उस मानसरोवर में जाके सो जाते हैं। आनंद आता है, नींद आती है, तो उसको उठाने के लिए परमात्मा एक आत्मा को अंडे में डालकर उस मानसरोवर के अंदर छोड़ देते हैं। गड़गड़ाहट से अंडा फूट जाता है, तो उसमें से जो है ज्योत निरंजन निकला। जब ज्योत निरंजन निकला तो उसके बाद आकाशवाणी हुई। कबीर साहब ने जो आकाशवाणी भी की उसमें बताया कि आप तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन ये एक लोक में जाकर रहो। जबकि बाकी 15 जो पुत्र थे वो एक अलग लोकों में रह रहे थे, उनका सबका एक लोक है। तो इनको तीनों को जब एक लोक में कहने की बात कही गई तो कुछ समय बाद ज्योत निरंजन के मन में आया कि क्यों ना मैं अलग से और जो ब्रह्मांड या लोक ले लूँ, मेरे को भी अलग से मिलना चाहिए। तो वो 70 युग तक एक तपस्या करता है। तो परमात्मा अपने दूसरे पुत्र को भेजकर पूछवाते हैं कि बता भी इसको क्या चाहिए। तो उसने अलग जगह की डिमांड की, तो उसको 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने दे दिए। फिर उसके बाद वो 64 युग फिर से तपस्या करता है। फिर परमात्मा उससे पूछते हैं भी क्या चाहिए, तो उसको वो बोले कि मेरे को रचना करनी है, मेरे को जगह तो मिल गई है, प्लॉट तो मिल गए, बट अब कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसको 5 तत्व और 3 गुण उसको दे दिए गए। उसके बाद फिर तपस्या करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे रहने के लिए आत्माओं की जरूरत उसको पड़ती है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे आत्माएं चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद से कोई आत्मा आपको नहीं दूंगा, अगर कोई आत्मा अपनी इच्छा से वहाँ जाना चाहती है तो उस आत्मा को मैं भेज दूंगा। तो वो हम सभी जो वो आत्माएं हम ही हैं जिनके पास वो आता है और अपनी बातों में वो बताता है कि भी वहाँ पे मैं बहुत अच्छी रचनाएं करूँगा, आप वहाँ पे बहुत मौज करोगे, इस तरीके से बहका देता है। और हम सभी जो है हमारे जो मतलब पहले तो हम हाँ कोई नहीं करता उसमें से, तो कबीर साहब बोलते हैं कि जो आत्मा सबसे मतलब कि हाथ खड़ा करके जो अपनी जो इच्छा जाहिर करेगी तो उसी आत्मा को मैं वहाँ पे भेजूंगा। तो सबसे पहले एक आत्मा थी जो जिसने हाथ खड़ा किया और उसके देखा देखी सभी ने हाथ खड़ा कर दिए। जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था उस आत्मा को परमात्मा ने एक सुंदर स्त्री का, एक लड़की का रूप बना दिया। और ये उससे पहले के जो रूप थे वो इस तरीके के रूप थे जो आपको इन पिक्चरों में दिखाए गए। यहाँ पे जो नर दिख रहे हैं आपको, और इधर जो है आपको नारी, वहाँ पे उनको हंस और हंसड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जब उस स्त्री का इतना मतलब उस लड़की का इतना सुंदर रूप बनाया तो ज्योत निरंजन उस रूप को देखकर काफ़ी उसके मन में जो गलत भावनाएं पैदा हो गई और उसने उस लड़की के साथ मतलब कि गलत तरीके से बलात्कार करने की जो है वो एक मतलब ठान ली उसने। तो वहाँ पे क्या होता है, वो लड़की अपना एक छोटा रूप कर लेती है और उसके मुंह में प्रवेश कर जाती है। तो वहाँ पे वो आत्मा प्रार्थना करती है परमात्मा से कि मुझे बचा लो। तो वहाँ पर कबीर साहब अपने दूसरे पुत्र के रूप में जाकर उसको बचा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकालते हैं। और इस काम के लिए जो ज्योत निरंजन है उसको एक श्राप देते हैं कि तू 1 लाख मानव शरीर डेली खाया करेगा और 1.25 लाख डेली पैदा किया करेगा। और उसी समय जो उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है। आप देखिए शक्ल चेंज हो जाती है बिल्कुल। पहले आपको वहाँ दिखाया कि आत्माओं के स्वरूप कैसे थे, और उसके बाद एकदम से जब श्राप होता है तो उसका जो रंग है काला पड़ जाता है और वो वहाँ से उसका नाम भी जो है काल पड़ जाता है। तो पहले हम दयाल की बात कर रहे थे और उसके बाद एक काल जो है इस सृष्टि रचना के अंदर एंटर कर जाता है। तो उसके बाद इन दोनों को, इनके 21 ब्रह्मांडों को परमात्मा वहाँ से निकाल देते हैं। यानी उन ब्रह्मांडों में जो शुरू में थे ये वहाँ से निकल कर वहाँ से यहाँ तक 16 शंख कोश की दूरी पर आके वो टिक जाते हैं। और यहाँ की फिर एक अलग से सृष्टि बन जाती है। जैसे कि वहाँ पे जो दुर्गा होती है उस लड़की का नाम अष्टांगी दुर्गा माया, ये नाम उसको दिए गए। तो उसके साथ इनका जो पति पत्नी व्यवहार होता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए थे, अब बात आती है कि इच्छा रूपी खेलन आया और ताते सुख सागर नहीं पाया। हम इच्छा रूपी वहाँ से यहाँ पर खेलने आ गए और इसलिए हम उस सुख सागर को नहीं दोबारा से पा पाए। तो यहाँ से जब ये ऐसा रूप इसका होता है तो 3 गुण है, रजगुण, सतगुण, तमगुण। तो उन्हीं गुणों के प्रभाव से ये अपने जो 3 पुत्र पैदा करते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको नाम दिए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी है जो दुर्गा वो करती है। और उसके बाद
ये खुद आप छुप के बैठ जाता है कि मैं आगे नहीं आऊँगा, लेकिन सारे काम दुर्गा के रास्ते से करवाता है और सभी प्राणियों को यहाँ भ्रमित करता है, यहाँ पे दुखी करता है। अगर आप नेक्स्ट फ्लैक्स में देखोगे, यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैं शादी का बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी 3 पत्नियां सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है दुर्गा देवी ने इनकी जो शादी कर दी थी। और यहाँ से अगली जो सृष्टि का, अब वहाँ पे ब्रह्मा को जो काम दिया रजगुण के तहत, वो पैदा करने का काम दिया, और सतगुण का काम जो पालने का दिया विष्णु लक्ष्मी को दिया, और जो खत्म करने का काम है जो तमगुण के आधार पर वो शिव जी को दिया। तो इस तरीके से यहाँ की सृष्टि चलती है। हम पैदा हो जाते हैं, फिर पाले जाते हैं और उसके बाद मार भी दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे यदि भगवान है तो लोग दुखी क्यों? देखिए, जब हम दयाल के पास रहते तो हम सुखी थे, सुख सागर में थे, वहाँ पे मौत नहीं होती थी, अविनाशी लोक था, कोई कष्ट नहीं था। और हम अब काल के लोक में रह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कष्ट जो है उठा रहे हैं। तो इसी जो ये कटआउट लगे हुए हैं, इसमें इस सृष्टि की शुरुआत बताई गई है कि जो यहाँ की सृष्टि है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू है, उससे पहले दुर्गा और ब्रह्मकाल है, और उससे पहले जो है वो कबीर साहब है और उनके अलग लोक हैं। सर, ये जो हमने पूरी सुनी सृष्टि रचना, इसके अंदर लग रहा है अभी जैसे एक मनगढ़ंत कहानी बनाई हो या कोई एक सिस्टम बनाया हो, कि इसके कहीं प्रमाण भी मिलते हैं ताकि कोई सेटिस्फाई हो सके? क्योंकि आप तो एडवोकेट, आपको पता है हर चीज़ आजकल प्रूफ के तौर पे चलती बिल्कुल, है। ये सारी जो एविडेंस के साथ ही है। जो गरीबदास जी का ग्रंथ है, जिसका आज पाठ भी चल रहा है, और वहाँ पे गरीबदास जी का पिक्चर भी लगा हुआ है। गरीबदास जी के ग्रंथ के अंदर ये सारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से लिखी हुई है। कबीर सागर के अंदर ये लिखी हुई है, और गुरु नानक देव जी की जो सृष्टि रचना की जो वाणी है उसके अंदर भी ये चीज़ें लिखी हुई है। और वो जो वाणी है उसको हम सब समझेंगे तो हमें सारा कुछ पता लगेगा किस तरीके से ये ब्रह्मा, जैसे हम अगर जपूजी साहब की बात करें, जपूजी साहब में भी ये वाणी जो है, उसमें एक जगह आता है कि एक का माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लावे दीवान। एक संसारी एक पंडारी है, पंडारी जो मतलब कि पेट भरता है, संसारी जो पैदा कर रहा है, तो एक लावे दीवान एक जड़ा मार देता है। मतलब इस तरीके से उसमें पंजाबी के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि वो जो है उसकी जो यहाँ के 3 हैं वो देवता, उसकी सृष्टि यहाँ से। तो ये एविडेंस आपको जपूजी साहब में मिलेगा, और कबीर सागर के अंदर और गरीबदास जी का जो श्री ग्रंथ साहिब है उसमें आपको अलग मिलेंगे। और आपको देवी पुराण में तो यहाँ तक भी प्रमाण मिल जाएंगे कि ब्रह्मा और विष्णु महेश की मृत्यु होती है, उसमें साफ लिखा हुआ है। जी सर, थैंक यू।